तो तस्वीरें आप देखिए कैसे दिल्ली में किसान आंदोलन का कूच हो रहा है और सारे बॉर्डर एरिया सील हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों पर कैसे पानी की बौछार की गई तितर बितर करने के लिए। किसान आंदोलन का अंबाला पंजाब बॉर्डर पर बड़ा असर देखने को मिला। ये इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता रही हूं। आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। पत्थर भी पुलिस पर मारने की कोशिश की गई है। आरएएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन किसानों का आंदोलन आपे से बाहर होता हुआ दिल्ली में दाखिल होने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को किसानों की भीड़ और ये उग्र होती हुई तस्वीरें अंबाला पटियाला बॉर्डर की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जोर जोर से नारेबाजी और इसी के साथ हंगामा बरपा हुआ है दिल्ली के चारों तरफ। ये तस्वीरें इस वक्त किसान आंदोलन की तस्वीरें अंबाला पटियाला बॉर्डर की, जहां पर जोरदार हंगामा, ट्रकों में भरकर किसान। और आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें आपको मास्क बहुत कम लोगों के चेहरे पर दिखेगा। जिस चीज का डर है वही तस्वीरें बार बार निकल कर आ रही है, क्योंकि नारेबाजी करते करते ये भूल गए किसान कि इन्हें मास्क भी पहनना है। खचाखच भीड़ है, ट्रक में बस में लदे हुए हैं किसान, लेकिन इस बात का ख्याल इन्हें खुद भी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना जरूरी है, जब बार बार देश में इस बात की अपील की जा रही है, क्योंकि लौटकर इन्हें वापस अपने घर जाना है। आप समझिए, ये बहुत संवेदनशील मसला है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, तितर बितर करने के लिए भीड़ को आरएएफ मौके पर है और आंसू गैस का इस्तेमाल ताकि भीड़ पीछे चली जाए या किसान वापस हो जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात लग नहीं रहे। मारना नाली तू क्यों नहीं फॉलो कर रहा? बस मान मनोबल हो रहा है किसानों का। ये देखिए, पूरी जो टीम है वहां पर आरएएफ की टीम भी मौजूद है, सुरक्षा बल जो मौजूद है वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जी न्यूज ने सुबह ही आपको बताया था कि बॉर्डर एरिया से बहुत पहले जहां पर मूवमेंट पता लगी किसानों की हो रही है, वहीं पर जाकर, यानी दिल्ली से भी काफी दूरी पर जाकर किसानों को समझाने की, उन किसानों के संगठनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। और चूंकि अब बॉर्डर एरिया तक पहुंच चुके हैं किसानों के कई दल, कई बॉर्डर्स पर ये मूवमेंट हो रही है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार की गई, पथराव आरएएफ पर और पुलिस टीम पर किया गया। ये तस्वीरें भी आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसान समझ जाएं। लेकिन फिलहाल जो हंगामा बरपा हुआ है बॉर्डर एरिया पर, उससे लगता तो नहीं है कि इतनी जल्दी ये आंदोलन शांत होगा या किसान मान मनोबल के बाद वापस लौटने को तैयार हो जाएंगे। इनकी सीधे तौर पर मांग है, जो कृषि कानून है वो इस किसान विरोधी है, ये इनका कहना है और इसी को लेकर इनका विरोध और आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की मांग पर अड़े हुए किसान। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में इस कानून की सराहना हुई, किसानों ने इसका समर्थन किया, लेकिन पंजाब में जैसे विरोध शुरू हुआ उसके बाद बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल, हरसिमरत कौर ने खुद को अलग किया पार्टी से। एक बड़ा झटका तो था, लेकिन साथ में फिर ये बात सामने आई एक्सपोज होते हुए कि राजनीति चमकाने के लिए किसान का वोट बैंक, खास तौर से पंजाब के जो आड़ती हैं, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अकाली दल का, और अगर उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं का विरोध उन्हें झेलना पड़ा तो पूरा का पूरा वर्चस्व खतरे में पंजाब में पड़ जाएगा। और यही कारण था कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए पार्टियों ने किसानों का इस्तेमाल भी किया। इस तरह के आरोप लगते रहे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों का दिल्ली कूच और सीमाओं पर कैसे ट्रैफिक जाम है। ये ट्रैफिक की तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। अगर इस रूट को इस्तेमाल करना है, आज कोई जरूरी काम है तो पोस्टपोन कर दीजिए, आपके लिए वही बेहतर होगा, वरना आप भी गाड़ियों के रेले में, आपकी भी एक गाड़ी लगी होगी और रेंगते हुए आपको घंटों लग जाएंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। लेकिन ये दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन कैसे इस वक्त परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर नीरज गौड़ मेरे सहयोगी डटे हुए हैं, क्योंकि सुबह से डटे हुए इसलिए कहा, जी न्यूज के संवाददाता चारों बॉर्डर से हर एक तस्वीर सुबह 6 बजे से आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, अभी वहां के हालात क्या है? दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जो वाहन यहाँ से गुजरने वाले हैं उनको अब ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसको लेकर के तमाम जो कि फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने वाले जो वाहन हैं उन पर नजर रखी जा रही है। और खास करके मैं आपको बताऊं कि ड्रोन कैमरा, अगर आप देख पा रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कि किसी तरीके से अगर कोई वाहन किसी में संदिग्ध अगर नजर आते हैं, 4 से ज्यादा लोग बैठे होते हैं, तो उनको रोक करके वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। और यही
जो तस्वीरें हैं, यही दृश्य जो है दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ खास करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के, उन सबके जो डीसीपी हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए बोला गया है। और इसी के साथ जो आरएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको भी मुस्तैद किया गया है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर लगाया गया है। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की कि किसी भी तरीके से जो किसान है वो दिल्ली में ना आ पाए, वो प्रवेश ना कर पाए। जो डीसीपी है साउथ ईस्ट के आरपी मीना, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि हमने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीमेंट के जो सेगमेंट होते हैं जो बिल्कुल इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर डिवाइडर के लिए किया जाता है, उनको भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको क्रेन के जरिए बीच सड़क पर लगाया जाएगा अगर किसान जबरदस्ती आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ठीक फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाला ये पूरा ट्रैफिक है। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आपको वाहन जो है धीरे धीरे रेंगते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी को जरूर परेशानियों का सामना करना है। किसानों के मूवमेंट के बारे में कोई दिल्ली पुलिस के पास जानकारी नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कहीं पर एक जगह पर किसान जो है वो इकट्ठा होने वाले हों। लेकिन अभी जो स्थिति है वो साफ तौर से यहाँ पर। नीरज, मैं 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ आपको, 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। जरा इन तस्वीरों को देखिए, अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर हालांकि पथराव करने की कोशिश की गई। ये सबसे ज्यादा आंदोलन का उग्र हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर लगातार इस तरह की तस्वीरें, जरा देखते हैं हो क्या। किसानों का हंगामा इस वक्त जारी है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें किसानों को समझाने की कोशिश हुई, बातचीत करके इस पूरी समस्या का हल निकालने की कोशिश, लेकिन किसान जो एक सुनने को तैयार नहीं है। इस भीड़ को आप देखिए, भीड़ को देखकर डर लगेगा, आप डर जाएंगे इस भीड़ को देखकर, क्योंकि इस भीड़ को इस बात का डर नहीं है कि ये कितना बड़ा खतरा बनकर आई है दिल्ली में और कितना बड़ा खतरा बनकर वापस अपने राज्य में, और ये लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ी समस्या देश में है तो वो सिर्फ कोरोना, इससे बचाव कितना जरूरी है ये शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा है या इन्हें नहीं पता है। ये तस्वीरें अंबाला पटियाला बॉर्डर की आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पथराव भी किया गया, आरएएफ पर भी, पुलिस टीम पर भी। इसी के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बैरिकेटिंग यहाँ पर किसानों ने उठा के फेंक दी। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन फिलहाल अभी ये जमावड़ा किसानों का ये लगा हुआ है और हर तरह की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जी न्यूज पर। हमारे सहयोगी जो फील्ड से हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, आप समझिए कि सुबह से जी न्यूज के कैमरों पर आपने बॉर्डर की हलचल को, वहां की तस्वीरों को बदलते हुए देखा। जो सुबह तक शांत थे, जिन बॉर्डर पर सिर्फ पुलिस बल शांति से तैनाती दे रहे थे और इस बात के इंतजाम को दुरुस्त कर रहे थे कि अगर कुछ होता है या अगर किसानों का संगठन इस बॉर्डर एरिया तक पहुंच जाता है तो उन्हें कैसे काबू किया जाएगा। और देखते ही देखते लगभग 11:30 बज रहे हैं, तस्वीर बदल चुकी है। चारों तरफ दिल्ली में इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि बॉर्डर एरिया सील करने के बावजूद भी किसानों का बड़ी संख्या में जुटना। आप भीड़ देखिए, आरएएफ की टीम आप देख रहे हैं नीली वर्दी में, और इसी के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद है। तो कैसे काबू पाने के लिए डटे हुए हैं ये योद्धा इस भीड़ के साथ। लेकिन अभी तो शांति नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, थोड़ी देर पहले इसी तस्वीर में हम दिखा रहे थे आपको कैसे पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर पानी की बौछार की गई। लेकिन फिलहाल अभी हो सकता है, कोशिश की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकले, जो किसान है वापस लौट जाए, क्योंकि ये
जितना खतरनाक इन किसानों के लिए है उतना ही खतरनाक पुलिस टीम के लिए जो इस वक्त इनके साथ इस भीड़ में मौजूद है, उतना ही खतरनाक इनके परिवारों के लिए जहां ये वापस लौट कर जाएंगे। और राज्य के स्तर पर भी आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये बड़े बड़े वाहन जिनमें खचाखच भर के ये किसान यहाँ तक पहुंचे हैं, इस वक्त इस सबसे बड़ी चुनौती सबके लिए बनी हुई है। और ऐसे में जब दिल्ली, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब ये अपील करनी चाहिए कि किसान वापस लौट जाएं, अभी इस आंदोलन को अंजाम ना दें, ये अपनी बात को रखने के और भी तरीके हैं और अपना विरोध दर्ज कराना ये सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश में। लेकिन इस तरह की ये 6 तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कितना गैर जिम्मेदारान बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आता है ऐसे समय में जब वो कहते हैं कि पानी की बौछार गलत थी, किसानों का आंदोलन ठीक है, कानून जो कृषि कानून आया है वो किसान विरोधी है। अब आप समझिए कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री 1000 बेड की मांग करते हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की हुई बैठक में, और ये खुद अपनी पीठ थपथपाकर ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो इंतजामात कोरोना के किए वो बेहतर हैं, लेकिन परिणाम कुछ और ही है। दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करे कि आने वाले दिनों में जो गाइडलाइंस वो फॉलो कर रही है उसे फॉलो कर कोरोना से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, इससे मुक्ति जरूर मिलेगी। एक तरफ तो 2000 रुपए का जुर्माना दिल्ली में वसूला जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग मास्क लगाएं, लेकिन इस भीड़ का क्या जिसका हौसला बढ़ाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं। एक और आपको मैं बात बता दूं, नए कृषि कानून के विरोध में तर्क क्या है। अनाज मंडियां खत्म होने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, इस बात को खुद प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसी के साथ दूसरी बात ये, कीमतें तय करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसको लेकर समाधान निकाला गया है। ये भी आपको बता दें, निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का मौका मिलेगा, ये भ्रम की स्थिति है। ये कहा गया था देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि शोषण नहीं होने दिया जाएगा, देश में खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। ये तर्क है किसानों का, इन तमाम किसानों के संगठनों का। कारोबारियों को जमाखोरी करने की छूट मिल जाएगी। हालांकि तो बिल तो ये कहता है कि आड़ती जो इस वक्त अपने मुनाफे की बात कर रहे थे उन पर अंकुश लगा है, और उसी का ये रोष है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है किसान विरोध के नाम पर। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है, ये भी इनका तर्क है। अनाज, दाल, तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में अस्थिरता आ जाएगी। ये तमाम दलीलें हैं। हो सकता है इन तमाम बातों को लेकर संशय हो किसानों के मन में या किसानों के किसी संगठन के मन में, लेकिन इसका विरोध करने का तरीका यह है कि अपनी बात को रखा जाए, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए बाकायदा, और प्रतिनिधि मंडल आकर प्रधानमंत्री से मिलने की बात कहे तो समझ में आता है। लेकिन कोरोना के काल में इस तरह का प्रदर्शन किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये अन्नदाता का आक्रोश है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए कि किस तरह से किसान अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन चिंता सिर्फ आज इस बात की है कि विरोध से कोई बैर नहीं, लेकिन कोरोना के समय में डरना बहुत बहुत जरूरी है। अब आप ये भी समझिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ हम आपको सब कुछ समझाते चल रहे हैं सरल भाषा में। नए कृषि कानून का विरोध क्यों हो रहा है? मंडियां खत्म हुई तो किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, ये एक वजह, पहली वजह तो ये इसके विरोध की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दूसरी वजह क्या हो सकती है। कीमत तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। दरअसल ये किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं है तो फिर ये कैसे निर्धारित होगा? निजी कंपनियों से किसानों के शोषण का डर किसानों को सता रहा है। हालांकि स्पष्टीकरण इस बात पर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हर एक पहलू पर गंभीरता से विचार कर इस नए कानून को लाया गया। इन 6 तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन इस अपील के साथ जी न्यूज ये अपील करता है किसानों से, अन्नदाताओं से, इस देश के किसानों से कि थोड़ा सा संयम बरतिए। विरोध करने का तरीका और भी है, लेकिन अभी ये आपके लिए खतरा हो सकता है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ये बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.